क्या कह रहा है, कंसीडर द सेल। अच्छा ठीक है, प्लैटिनम रॉड ली हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H2 और H प्लस क्योंकि गैस फॉर्म में ना, इसलिए यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो पहले H2 से 0 से +1 चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ से +3 से +2 में चला गया, यानी रिडक्शन हो गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, गेन करने के लिए कैथोड पे गया होगा, यानी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है। इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे कहाँ पे गया होगा, एनोड पे गया होगा। ठीक है, इतने यहाँ से यहाँ तक इसका हमें सेम दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक H प्लस से हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा हुआ H2 से, यहाँ पे दे रखा हुआ H प्लस से, यानी साइन को हम लोग पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कह रहा है इसका इतना दिया हुआ, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। अरे तो बहुत ईजी, और चलो जल्दी से देख लेते। देखो हमारे पास इससे इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 0 वोल्ट दिया हुआ है, तो ई सेल हमारे पास इतना दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है। अरे तो बहुत ईजी है, फिर हम लोग को खाली कंसंट्रेशन ही तो निकालना है, लॉग वाला, तो लॉग वाला कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। देखो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो इतना हो गया, यहाँ पे हाफ है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ H हो गया, यहाँ पे 2 नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसका डबल नहीं है। Fe3+ इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज है, यानी n=1 है, तो n=1 आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने क्या किया, इसकी रेडॉक्स रिएक्शन लिख दी भाई, एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब हम लोग ने क्या किया, नर्नेस इक्वेशन का पूरा फॉर्मूला लिखा। देखो जैसे जो था हम लोग ने लिख दिया, Fe3+ था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन ये हमको पूरा 1 मोलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ने 1 मोलर रख दिया, तो ये पूरा का पूरा चला गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0 प्लस का इतना आ जाएगा, तो इसको इससे किया तो हमारे पास इतना आ जाएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है। ठीक, अब कुछ समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, तो हमारे पास ई सेल हो गया, ई नॉट सेल हो गया। ई नॉट सेल को जैसे ही हम लोग ने फाइंड किया, यहाँ से हमारे पास ई नॉट सेल हमारे पास इतना आया, जो जैसे ही था, ये हमारे पास ई सेल दिया हुआ था, ये 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन कर लो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n=1 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो लॉग इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, देखो हमने क्या किया, इसको इधर माइनस में भेजा, तो हमारे पास आया 0.059। इसको फिर हमने इससे डिवाइड किया, तो 0.0591 हमारे पास आया, हमने पूरे कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास 1 दिया हुआ था। फिर यहाँ से जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आया, हमने लॉग हटाया तो ये 10 की पावर में चला गया। अब ये 10 की पावर अप्रॉक्स 1 समथिंग है, तो 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। सभी को अच्छे से समझ आए, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं, यहाँ तक पक्का अच्छे से समझ आए। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा का पूरा इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्वेश्चन बहुत ईजी था।